भाई इत्तेफाक हो तो वैसा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अभी चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस हुए थे। इसमें जो भाजपा का प्रत्याशी जीता था 8 वोटों की हेराफेरी से, मनोज सोनकर, उसने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक इत्तेफाक और हुआ है कि 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूं कि किस प्रकार से भाजपा ने जो है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में भी खेला कर दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में मनोज सोनकर, जो भाजपा के प्रत्याशी 8 वोटों के हेराफेरी से जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और भाजपा ये बात बता रही है कि मोरल ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, हैरानी की बात तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 3 आम आदमी के पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जिनमें नाम जो है नेहा, पूनम और गुरचरण का नाम बताया जा रहा है। ये 3 ऐसे पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी एक दिन बाद इस फैसले पर कि आखिरकार जो चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए हैं उसमें फर्जीवाड़ा कैसे हुआ भी नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ, और इससे पहले इस्तीफा दे देना और 3 पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में भी जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस के लिए 36 सीट्स है। उसमें से अब क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद ने जो है भाजपा ज्वाइन कर लिया है, अब इसके बाद टोटल जो है 17 वोट्स जो है भाजपा के खेमे हैं। यानी कि सीधे सीधी बात ये है कि अगर चुनाव फिर से होते हैं तो जाहिर तौर पर जो है, जो कि होने ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले की सुनवाई करेगी, तो जाहिर तौर पर चुनाव जो है उसे रद्द करार दिया जाएगा और फिर से चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पार्षदों से भारतीय जनता पार्टी को खूब फायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो है 36 में से 17 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगी और जाहिर तौर पर चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस फिर से भी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है विदाउट एनी माल प्रैक्टिस जीत पाएगी। क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से पहले जो है 8 वोटों की हेराफेरी, जिसे नल एंड वॉइड करार दिया गया था, जिसे इनवैलिड करार दिया गया था, जिसके बाद जो है कुलदीप कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें हरा दिया गया था। मतलब कि एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पार्षद के जो है उनको हरा दिया। अब जाहिर तौर पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है चंडीगढ़ में अपना पकड़ फिर से बना लेगी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैं आपको लगातार अपनी वीडियोस में बताते आ रही हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है सरकार किस हिसाब से अनैतिक, या मैं कहूं कि आरटीआई का उल्लंघन करती थी और जिसे अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। यानी कि पहले सरकार क्या करती थी, कंपनीज के द्वारा और भी इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है पैसे लेती थी। अब ये बड़ा खुलासा आ रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुए हैं उसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये केवल भारत के इतिहास नहीं बल्कि समूचे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। यानी कि आज तक पूरी दुनिया में इतना ज्यादा किसी भी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। मैं फिर से बता दूं, केवल भारत के इतिहास की बात नहीं कर रही हूं, समूचे वर्ल्ड में जो है 55,000 करोड़ का ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देती है 2019 की लोकसभा चुनाव। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा भारी अमाउंट जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा प्रोड्यूस होता था। अब ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज भी कर सकती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज करना इस वक्त इतना आसान नहीं होने वाला है। जाहिर तौर पर चुनाव समीप है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के होने से पहले 15 दिन पहले जो है आचार संहिता लग जाएगी और इस दौरान भाजपा इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत शानी है। उसे पता है कि लोकसभा चुनाव से 15 दिन पहले आचार संहिता लग जाएगा और अभी अगर वो रिट फाइल करती है, अभी अगर वो चैलेंज करती है इस वर्डिक्ट को, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी ना आए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है कि 2024 के इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जो है वो एक ऐसा नया कानून इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आएगी जिसे जो है रीडिफाइन करके लाया जाएगा और उसको पलटा भी नहीं जा पाएगा। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से नुकसान, जैसा मैं आपको बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा।
लेकिन इससे जो है छोटी पार्टियों को भी काफी नुकसान होगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है वो काफी कम जगहों से जो है इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे जो है कांग्रेस और अन्य पार्टियों को फायदा पहुंचता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके इसे नल एंड वॉइड करने से ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले खबर आई थी कि किस तरीके से अकाउंट को सीज कर दिया गया, हालांकि बाद में जो है कांग्रेस के अकाउंट को डिफ्रीज भी कर दिया गया। लेकिन मसला ये है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है तो आखिर किस तरीके से छोटी पार्टियां और विपक्ष की पार्टी अपने आप को फंड करने का काम करेंगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये फैसला जो है बहुत ही सही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है कंपनी, कौन सी कंपनी गुप्त तरीके से किस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी उसका खुलासा हो जाएगा। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या पब्लिश करता है 13 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट पर। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।